Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back once again to the nursery class. My dear students and teachers, मुझे पूरी उम्मीद है और अल्लाह की जो है मर्ज़ी से आप बहुत खुश भी होंगे, अपने लर्निंग की इस जर्नी को एंजॉय भी कर रहे होंगे और मेरी रोज़ाना की दी हुई एक्टिविटीज़ को आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो देखा आपके लिए मिस सदफ़ कितने मज़े मज़े के लेसन तैयार करके लेके आती हैं और बहुत सोचने के बाद वो आइडियाज़ बनाती हैं कि बच्चों को क्लासरूम में कैसे बिजी रखना है और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ उनको देनी है जिससे उनकी लर्निंग भी जो है वो स्ट्रांग हो उनके जैसी और उसके साथ साथ उनको मज़ा भी आए, लेसन में उनको फन भी लगे। तो एक्टिविटीज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंजॉय भी कर रहे हैं और उनको उसी रूटीन के साथ फॉलो भी कर रहे हैं जिस तरह मैं आपको एग्जीक्यूट करवाती हूँ। और डियर टीचर्स, डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दी रैप अप एक्टिविटी बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैप अप एक्टिविटी के बाद ही आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या लेसन सक्सेसफुल रहा और बच्चों को क्या उसकी समझ आई। और अगर रैप अप में आपको कोई कमी बेशी लगे तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप इस लेसन को दोबारा से या तो खुद एग्जीक्यूट करवा लें या वीडियो प्ले करके कर लें, जैसे आपको फैसिलिटेशन लगती है। और अगर आपने कोई एक्टिविटी चेंज करनी है, आपको लग रहा है कि आपके बच्चों के लिए इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना कुछ इशू हो रहा है, आपके बच्चे से कोप अप नहीं कर पा रहे, तो यू कैन फील फ्री टू हैव योर ओन आइडिया ऑफ अनदर एक्टिविटी। लेकिन कोशिश करें कि जो हमारा ELO है उससे एक्टिविटी डिविएट ना हो जाए, कोई और एक्टिविटी ऐसी ना हो जो कि उस कॉन्सेप्ट से बच्चों को दूर ले जाए। तो आज हम शुरू करते हैं नया लेसन और आज हमारा लेसन है जनाब रिकग्निशन ऑफ कैपिटल लेटर ए एंड इट्स फोनिक, यानी उसकी आवाज़ ए। तो ए की आवाज़ को हमने दोबारा से दोहराना है और उसके साथ साथ ए किस लेटर का की आवाज़ है उसको भी आज हम पढ़ेंगे। तो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स जो है स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, ये वही लर्निंग आउटकम्स है जिनके ऊपर हमारा लेसन बेस करता है। सो डियर टीचर्स, टुडेज एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम इज recognition of letters with their initial sounds. साउंड्स ये प्ले ग्रुप में पढ़ चुके हैं तो इसलिए हम उनको recognition के लेवल पे लेके आ रहे हैं। recognition of capital letter A and its sound A. Identify sight words that are meaningful for them of A and A. तो यानी आज हम कुछ वोकैबलरी भी बिल्टअप करेंगे कैपिटल लेटर ए की और उसकी आवाज़ ए की। तो जो वर्ड्स आज हमारी वोकैबलरी का हिस्सा हैं, टीचर्स आप उनके फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए और क्लासरूम में डिस्प्ले कर लें ताकि बच्चे उनको साइट लर्निंग के थ्रू उनको पहचान सके और उनका नाम आपको बता सकें। तो यही ELOs बच्चों आपकी किताब में भी लिखे हैं, इसी की बेस के ऊपर हमारा लेक्चर है। और इस लेक्चर में देखते हैं कि आज हम शुरू में क्या करने लगे हैं। जनाब, आज हम शुरू में कुछ मैं आपसे सवालात पूछूंगी, कुछ तस्वीर दिखाऊंगी जिनके बारे में आप मुझे बताएंगे। तो ज़रा देखिए स्क्रीन पे आपको क्या नज़र आ रहा है। ये किस चीज़ की तस्वीर है? एरोप्लेन। शाबाश, आपने इतना ऊंचा बोला मुझे यहाँ तक आवाज़ आ गई। अब बताइए ये किस चीज़ की तस्वीर है? एंट। एंट। अनदर वन, देखते इसका नाम कौन बताता है मुझे। एलिगेटर। एलिगेटर। शाबाश। तो आज हमारा जो लेसन है डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उसके लिए आप ये देख लें कि हमने आज जो सबक करना है उसका सफ़ा नंबर कौन सा है। तो बच्चों अपनी बुक खोलिए जल्दी से और उसमें ये सबक जो है, ये सफ़ा जो है अपना निकाल के रेडी कर लीजिए और एक नज़र इसको देख लें इस पर क्या क्या एक्टिविटीज़ मौजूद है। डी टीचर्स गिव देम 2 minutes टू ओपन देयर बुक्स ऑन दिस पेज ऑन द टेक्स्ट बुक। ना पेज को गौर से देखने के बाद मेरे बच्चों को आइडिया हुआ होगा कि आज हमारे इस सबक में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल है और हम क्या करने लगे हैं। तो बच्चों आपने बिल्कुल मेरे साथ रहना है, कनेक्टेड रहना है और हर एक्टिविटी को मेरे साथ उसी तरह ही इंजॉय करके परफॉर्म करना है जैसे कि क्लास में हम करते हैं। तो टीचर्स नोट अवेलेबल देयर एट द बॉटम ऑफ द पेज इज फॉर द टीचर्स। डियर टीचर्स, प्लीज रीड दिस पैराग्राफ, रीड दिस इंस्ट्रक्शंस। ये आपके लिए दी गई हैं किताब में ताकि आपके पास थोड़ी सी गाइडलाइन हो कि इस लेसन को कैसे लेके चलना है। इसमें कुछ सजेस्टेड आइडियाज़ हैं जो हमारी तरफ से आपके लिए हैं और लेसन प्लान में भी इसके अलावा भी आइडियाज़ मौजूद हैं। अगर आप उस लेसन प्लान को 100% फॉलो नहीं कर रहे और अपनी कोई इनोवेशन बीच में लेके आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, बट मेक श्योर दी ELO शुड नॉट बी डिस्टर्ब
विद एनी अदर एक्टिविटी, क्योंकि वो मेन एसेंस है किसी भी लेसन का। तो बच्चों देखिए स्क्रीन पे, कैपिटल लेटर ए, capital letter A. Now have a look, keep looking at the screen. You are looking at an alphabet. This is the alphabet, the first alphabet of English letter. जैसे उर्दू में हम मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी सीखते हैं, उनकी आवाज़ें सीखते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी हमारे पास बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, क्योंकि हर अल्फ़ाबेट का अपना एक नाम है और उसकी अपनी एक आवाज़ है। तो इससे पहले जो हमने कुछ तस्वीर देखी थी, किसी को याद है हमने क्या देखा था? हमने एरोप्लेन देखा था, एंट की तस्वीर देखी थी और एलिगेटर की भी तस्वीर देखी थी। तो ये जो आवाज़ है उसका जो लेटर है या हरूफ तहज्जी जिसको कहते हैं वो है ए। ये जो स्क्रीन पे आपके सामने है ये आपकी बुक का हिस्सा ही है, तो ज़रा गौर से देखते रहिए। मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दिखाती हूँ कि ए को कैसे लिखते हैं। आपने डॉट्स को फॉलो करना है, आपको पेंसिल पकड़नी आती है, इसलिए आपने डॉट्स को आराम आराम से ज्वाइन करके कैपिटल लेटर ए की फॉर्मेशन करनी है। नंबर 1 के बाद नंबर 2 वाली लाइन को ट्रेस करें एंड देन नंबर 3। दिस इज द कैपिटल लेटर ए, दिस इज द कैपिटल लेटर ए। टीचर्स आप पहले बच्चों से कहें कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके अपने कैपिटल लेटर को ट्रेस कर लें, अगर आप अभी करवाना चाहती हैं, या उनसे कहें कि फिंगर की मदद से इसके ऊपर एक दफ़ा अपने हाथ से ऐसे उसको ट्रेस कर लें, ताकि उनके ब्रेन में जो है वो कैपिटल लेटर ए का इमेज बन जाए। इस एक्टिविटी के बाद अब हम आगे बात करेंगे कि इस लेटर का यानी ए की आवाज़ क्या है। ए की आवाज़ है ए, इसकी साउंड यानी इसका फोनिक है ए। एरोप्लेन। स्क्रीन पे देखते जाइए और ज़रा मेरे साथ साथ इन तस्वीर के नाम बोलते जाएं ताकि आपकी साउंड की भी प्रैक्टिस हो जाए। एरोप्लेन, एप्पल, ankle, arm, arrow and axe। अगर मैं इनको ए से पढ़ूं तो ए एरोप्लेन, ए एप्पल, ए ankle, ए arm, ए arrow and ए axe। तो ये वोकैबुलरी वर्ड्स आपके लिए आज साइट वर्ड का भी जो है काम देंगे टीचर्स। इनके फ्लैश कार्ड्स भी अगर आप इनके साथ साथ आप उनको विगल करके स्क्रीन पे दिखा रही हैं या वीडियो को पॉज करके दिखा रही हैं या फ्लैश कार्ड की मदद से इनकी वोकैबुलरी डेवलप कर रही हैं, तो डेफिनेटली डू दैट, बट दे शुड बी एबल टू हैव सम पिक्चर मेमोरी ऑफ सम वर्ड्स रिलेटेड टू दिस वोकैबुलरी। तो पहली आवाज़ जो है लेटर ए की वो है ए। और अब एक करेंगे हम ग्रुप एक्टिविटी। इस ग्रुप एक्टिविटी को आपकी किताब में भी दिया है हमने, और इसको देख के आपको क्या नज़र आ रहा है? आपने एक छोटा सा चार्ट पेपर से एप्पल बनाना है और टीचर आपको या तो उसके कटआउट्स देंगी या आपसे कहेंगी कि आप किसकी बेबी सीजर से खुद कटिंग कर लें, लेकिन आपने एक छोटा सा एप्पल अपना बनाना है और उसके ऊपर अपना नाम भी लिखना है। अगर आपको खुद से अपना नाम लिखना आ गया तो शाबाश, नहीं तो टीचर उसको लिख देंगी। और ये एप्पल आज आपके साथ घर जाएगा, so that you can show it to your mama that this is what you have done in the classroom. So dear teachers, ये एक्टिविटी बच्चे ग्रुप में करेंगे ताकि उनके लिए जो है वो चीज़ें शेयरिंग करने के लिए आसानी हो जाए और आप भी लेसन को मैनेज कर सकें। So give them 5 to 6 minutes as long as you think is required, और बच्चों से ग्रुप में एक्टिविटी एग्जीक्यूट करवाएं and then we will be back. इतने प्यारे प्यारे एप्पल्स बनाए मेरे बच्चों ने, मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ से। तो आई एम रियली हैप्पी कि आपने इस एक्टिविटी को एंजॉय किया और फ्रेंड्स के साथ मिलकर आपने प्यारे प्यारे से एप्पल भी बनाए। तो टीचर्स इनसे कहें ये एप्पल्स अपने साथ घर ले जाएं या क्लासरूम में डिस्प्ले करें जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। दिस इज़ देयर मटीरियल, दिस इज़ देयर लर्निंग, दे हैव टू शेयर इट एट होम ऑल्सो। तो बच्चे आज हम क्या काम करेंगे अपनी किताब के ऊपर। आपको पता है ना, जब हम एक्टिविटीज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपनी किताब की तरफ आते हैं और किताब में कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं हम जिससे हम अपने आज के सबक को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं। तो जनाब अपने किताब के उसी सफ़े पे जिसको हमने शुरू में खोला था, ज़रा उसके दरमियान में गौर से देखिए, आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है?
जी, इसमें तस्वीर है एरोप्लेन की और एक्स की। सो एक्स और एरोप्लेन। आपने इनकी साइट रीडिंग करनी है बार बार, और आपने इन पिक्चर्स में कलर करना है, और इस कैपिटल ए में आपने ट्रेसिंग कर ली होगी या भी करनी है, जैसे आपको टीचर कहती हैं आप उसको कर लीजिए। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं, बिकॉज दिस इज अ लिटिल कलरिंग एंड अ लिटिल राइटिंग एंड अ लिटिल रीडिंग। सो डियर टीचर्स, पॉज दिस वीडियो एंड एग्जीक्यूट दिस एक्टिविटी। एरोप्लेन और एक्स में कलर करने के बाद अब आप अपनी बुक को साइड पे कर दीजिए और अब नोट कर लें आपका होमवर्क क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये एप्पल घर लेके जाएंगे और दिखाएंगे अपनी मामा को कि वी हैव डन कैपिटल ए, उसकी आवाज़ है ए, और ए से बनता है एप्पल। और भी वोकैबुलरी अल्फाज जो टीचर ने आपकी क्लास में आपके साथ किए हैं या जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, आपने याद रखने और घर जाके रिवाइज करने। और इसके साथ साथ एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हम मामा से भी तो करवाएंगे ना, कि आपके साथ मिल के करें, एंड दैट इज यू हैव टू रिपीट द साउंड एट होम एंड द वोकैबुलरी। यानी आज जो आपने क्लास में किया है सारे दिन में ए की आवाज़ के साथ, वो आपने रिपीट करना है, और घर में ढूंढने हैं एटलीस्ट 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिनकी शुरू की आवाज़ ए है। और आप ये बताएंगे, अगर आपको किचन में बास्केट में एप्पल मिलता है तो आप कहें मामा दिस इज एप्पल, और ये शुरू होता है कैपिटल लेटर ए से, और ए आप उनको बुक में भी लिखा हुआ दिखा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी मच होपफुल दैट आपने ये होमवर्क करके आना है और टीचर के साथ शेयर करना है। ये टीचर्स, अगर आप चाहें तो ये नोट बच्चों की डायरी में लिख दें ताकि ये मैसेज प्रॉपरली उनके पास घर पे भी कन्वे हो जाए। इसके साथ साथ अभी एक छोटी सी एक्टिविटी और है। यू विल डू दिस कलरिंग शीट एट होम। इस कलरिंग शीट को आपने अपनी मर्जी से रंग भरना है, और आपको क्या नजर आ रहा है? इट्स एन एप्पल। एप्पल। और एप्पल का कलर क्या होता है? रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है, कुछ इलाके में जो है वो येलोइश सा भी होता है। वो आपकी मर्जी है, आपने जिस कलर में भी इसको कलर करना है, बट यू शुड नो दैट दिस इज अ फ्रूट एप्पल एंड स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर ए। ए कैसे लिखते हैं? Down and then across. This is the capital letter A. Now, after this activity, we are going to have the wrap-up activity. यानी होमवर्क तो आपने कर लिया और समझ लिया कि हमने क्या करना है। तो रैप अप में आज आप क्या करेंगे? आज का जो हमारा ELO था टीचर्स, रिकग्निशन ऑफ द कैपिटल लेटर ए एंड इट्स साउंड ए, तो वो हमने जो है क्लासरूम में बहुत अच्छी सारी प्रैक्टिस भी की और एक्टिविटीज़ भी की। तो अब रैप अप में हम क्या करेंगे? टीचर्स, आपने बच्चों को उठा के उनसे ज़रा एक्टिविटी करवानी है, ये पोइम सिंग करवानी है। इस पोइम में दिए हुए जितने भी अल्फाज हैं वो लेटर ए के हैं, आवाज़ के हैं। ये फ्लैश कार्ड्स बना के आप क्लासरूम में भी डिस्प्ले करें ताकि बच्चों को जो है वो साइट उनकी रीडिंग हो सके, और कैपिटल लेटर ए की आवाज़ की इस पोएम को आपने खूब इंजॉय करना है और रिकग्निशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। सो वंस दिस रैप अप एक्टिविटी इज डन, टीचर्स आप टेबल पे फ्लैश कार्ड्स रख के ए के लेटर की साउंड की और कैपिटल ए की जो रिकग्निशन है वो उनसे करवा लें। मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स को बीच में से शफल कर लें ताकि बच्चे जो है आपको कैपिटल लेटर ए ही उठा के दिखाएं। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दैट द लेसन वाज फन। एक्टिविटी करना मत भूलिएगा और वर्कशीट को कलर करके स्कूल लेके आइए। अपना ख्याल रखिए। अंटिल द नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।